मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इस अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बात करेंगे आज हम लोग एज बेस्ड जो प्रश्न होते हैं किस प्रकार से सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में आते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा किए थे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि हर प्रकार से जो प्रश्न बन रहे हैं पूरे के पूरे जो कंपटीशन है, या कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने वैकेंसी आती हैं, अगर उसमें इस टॉपिक से कोई प्रश्न बन रहा है तो किस प्रकार से बन रहा है, आज सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने एक प्रश्न को लिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, हाँ जी, चलिए आपके सामने प्रश्न है। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले करण तथा अर्जुन की आयु का अनुपात 11:14 था। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले की जो ये दोनों थे, करण और अर्जुन, इन दोनों का जो आयु का अनुपात है कितना है, 11:14। ठीक है, 11:14 था। और फिर कह रहा है कि और 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है कितना हो जा रहा है, तो इनका अनुपात जो हो रहा है 4 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 13:16 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि करण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, करण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:14 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 है। तो कह रहा है कि करण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या होगी बताइए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इसमें पहले पिछले वाला क्लास में भी सॉल्व कर लिए हैं इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अनुपात दे रखे हैं उन अनुपातों का अंतर निकालेंगे। तो इसमें देखिए अनुपात कितना है, 11:14 दे रखा है। कितना दे रखा है, 11:14 दे रखा है। तो इसमें देखिए इस अनुपात में कितना अंतर आ रहा है, तो इसमें कितना का अंतर आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 3 का अंतर। ठीक है, अब इसमें देखें कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें भी 3 का आ रहा है। अब क्या हुआ कि जब अनुपात सेम है तो फिर ठीक है, अनुपात हमें सेम चाहिए, सेम है, क्योंकि कभी भी किसी के जो आयु होता है, जो वर्ष होते हैं ना जी, जो एज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, चाहे वो कितना वो साल आगे हो, कितना वो साल पीछे हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि इसके बाद अब क्या करते हैं, इसके बाद जो है कि जो पहले वाला अनुपात है, जो बाद वाला अनुपात है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या मान लें, 2 यूनिट मान लें। क्या मान लें इसको, 2 यूनिट मान लें, इसको मान लें 2 यूनिट। ठीक है, अब 2 यूनिट के बराबर क्या रखते थे, जो यहाँ पर वर्ष दे रखा था उसको रखते थे। तो वर्ष यहाँ पर एक बार -4 दिया, एक बार +4 दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कितने वर्ष टोटल आ रहे हैं, तो इसमें टोटल आ रहे हैं 8 वर्ष। कितने वर्ष आ रहा है, 8 वर्ष आ रहा है। तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 यूनिट बराबर होगा 8 वर्ष। कितने वर्ष के बराबर होगा, 8 वर्ष के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आप लोगों को कि कैसे 8 वर्ष आया। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर जो है कि हम कोई प्रेजेंट वर्ष को लेकर चलें, किसी भी प्रेजेंट वर्ष को लेकर चलें, वर्तमान वर्ष को लेकर चलें, मान ले रहे हैं 2015, ये हमारा वर्तमान वर्ष दे रखा है। ठीक है, इस वर्तमान वर्ष से कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले जाएं। कितने वर्ष पहले जाएं, 4 वर्ष पहले। तो क्या आएगा, अगर देखिए इससे 4 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या आएगा, 2011 आएगा। क्या आएगा, 2011। और इस वर्तमान से अगर हम 4 वर्ष आगे जाएं, कितने वर्ष, 4 वर्ष आगे जाएं तो क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इससे अगर 2015 से 4 वर्ष आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 2019 आएगा। क्या आएगा, 2019। अब 2011 से लेके 2019 तक कितने वर्ष हैं, टोटल काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो 2011 से लेके 2019 तक कितने वर्ष होंगे, 8 वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे, 8 वर्ष होंगे। ठीक है, 8 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 8 वर्ष। इन दोनों के बीच कितने, 8 वर्ष आएंगे। ठीक है, तो यही 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 8/2 कट जाएगा, कितना जाएगा, 4 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। किसका पूछा है, करण का पूछा है। करण कौन है,
ए करण की यूनिट कितना है, 11 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर यदि 4 वर्ष हो तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा, 11 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 11 गुणे 4 बराबर कितना जाएगा, 44 वर्ष। अब आप सोच रहे हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न क्या कर रहा है कि करण का जो वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे, लेकिन जो हम ये आयु निकालने हैं, जो ये वर्ष आया 44 वर्ष, किसका आया है, 4 वर्ष पहले का आया है, और जबकि हमसे पूछ कह रहा है वर्तमान का पूछ रहा है, ठीक है, वर्तमान का पूछ रहा है। तो ये आया 4 वर्ष पहले का, वर्तमान का करने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो 44 में कितना को जोड़ें, 44 में 4 वर्ष को जोड़ने कितना जाएगा आपका, 48 वर्ष। अब ये जाकर आया किसका, करण का वर्तमान आयु। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम निकालते तो ये तो आता हमारा, क्योंकि 4 वर्ष पहले का दे रखा है रेशियो। तो 4 वर्ष जब पहले का रेशियो, तो जो आयु आएगा, जो वर्ष आएगा उसका, वो कितना आएगा, 4 वर्ष पहले का ही आएगा। और जबकि 4 वर्ष पहले का हमसे पूछा नहीं है, कब का पूछा है, वर्तमान का पूछा है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान का पूछा है। किसका पूछा है, वर्तमान का। तो वर्तमान निकालने के लिए इस 44 वर्ष में क्या करेंगे, 4 वर्ष को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना, 48 वर्ष, जो करण की क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न इस पर ले रहे हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करिए इसको फटाफट। देखिए कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। कितना है, 6:1 है, 6:1 दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:1 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4:1 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करें, इसका अनुपात जो दे रखा है उसका अंतर निकालें, क्योंकि हमको पता है पहले से ही कि किसी का आयु जो दे रखा है उसका जो अंतर आएगा, कभी भी वो क्या होगा, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी कि इसका अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 3 का अंतर, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या अंतर आ गए, अलग आ गए। अब क्या करें, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, तो ध्यान दीजिए, जब अनुपातों का जो अंतर है बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। बराबर कैसे करें, ध्यान से समझिए। अब बराबर कैसे करेंगे, जो पहले वाले अनुपात दे रखा है उसका जो अंतर आया है उसको उठा करके जो दूसरे वाला अनुपात है, यानी 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है उसमें क्या कर दें, गुणा कर दें। और जो दूसरे वाला का अनुपात का अंतर जो है उसको उठा करके पहले वाला अनुपात में क्या करें, गुणा कर दें। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर 6:1 गुणे, यहाँ पर किससे, इस 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4:1 गुणे 5 से कर देंगे। कितना जाएगा इसका अनुपात, कितना जाएगा, तो इसका जाएगा 18:3 का, 18:3 का जाएगा। इसका कितना जाएगा, तो 20:5 का जाएगा, ठीक है, 20:5 का जाएगा। अब ये जो अनुपात आया इसमें अंतर देखें, तो इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें देखिए अंतर है 15 का, इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर कितने का है, 15 का। अब देखिए अंतर क्या हो गया, सेम हो गया, अंतर क्या हो गया, सेम हो गया। बस हमारा पीछे वाला सवाल बन गया है। जब अंतर सेम है तो इस जो अनुपात दे रखे हैं इनका अनुपातों का अंतर निकाल लें, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है इसका, तो इनका अंतर आ रहा है 2। अब इस 2 को क्या मान लें, 2 यूनिट मान लें, क्या मान लें, 2 यूनिट मान लें। अब 2 यूनिट बराबर क्या दे रखा है, तो 2 यूनिट बराबर दे रखा है किसके, 4 वर्ष के बराबर दे रखा है, किसके, 4 वर्ष के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लें। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 4/2 कितना जाएगा, 2 वर्ष। क्या आ गया, 2 वर्ष आ गया, ठीक है, 2 वर्ष आ गया 1 यूनिट बराबर। अब क्या पूछा है, तो पूछा है आपका कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वर्तमान का अनुपात था, तो यहाँ पर भी जो चेंज किए इसको, तो वर्तमान का बन गया, ठीक है। अब वर्तमान में किसका पूछा है, पुत्र का। पुत्र की यूनिट कितनी है, 3। तो 1 यूनिट बराबर हमें पता है 1 यूनिट बराबर कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर होगा 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। तो जो 6 वर्ष आया, ये क्या आया, तो 6 वर्ष जो है वो
पुत्र की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, तो देखिए इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर रेशियो जो दे रखा है अगर उसमें जो अंतर आ रहे हैं सेम नहीं है तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि हम उसको क्या करें, सेम कर लें। और जब सेम कर लेंगे तो फिर वही पीछे वाला सवाल बन जाएगा। ठीक है, बस यही करना है और इसमें कुछ करने की बात नहीं है, बस आसान सा प्रश्न है। देखिए हम इसको बिना एक्स वाई मानकर सॉल्व कर लिए। अभी इसका बहुत ही तरीका है, बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स वाई मानकर भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन से और आसान लगता है इसमें जो है कि एग्जाम में और कम से कम समय में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप समझिए इसको, ये भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, बहुत कम समय में आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। एक्स वाई मानेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसे वैसा भी जो है कि एक्स वाई भी मानकर करेंगे तभी भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को करना अनिवार्य है। तो चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है कि दो बहनें हैं, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना, तो दो बहनें हैं उनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, 1:2, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है, कितना है, 1:2 है। ध्यान से देखिएगा, 1 कितना है, 2। ठीक है, और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जो इनकी आयु का अनुपात है कितना हो जा रहा है, कितना था पहले, 1:3 था। कितना था, 1:3 था। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान दो बहनें की जो वर्तमान आयु का अनुपात था 1:2, 5 वर्ष पहले उनका जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 1:3। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। अब देखिए अनुपात में पूछा है हमें, उसका वर्तमान आयु नहीं ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, उसका जो उनकी आयु का अनुपात होगा 5 वर्ष बाद में क्या होगा वह हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, सेम काम वही करेंगे। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इस प्रश्न को भी बहुत ही क्या करेंगे, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेम सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका हमारा रहेगा कि सबसे पहले अंतर निकालें। तो इसमें देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 1 का, और इसमें अंतर आ रहा है कितने का, अंतर आ रहा है 2 का। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले अंतर अगर डिफरेंट है, अगर अलग अलग है तो उसको सबसे पहले सेम कर लें। कैसे सेम करते हैं आपको पहले से ही पता है। ठीक है, 1:2 का गुणा कर देंगे 2 से, और 1:3 में गुणा कर देंगे किससे, 1 से। तो इसका कितना आया, 2:4, और इसका कितना आया, 1:3। अब देखिए इसका अनुपात का अंतर कितना आया, 2 आया, इसका कितना आया, 2 आया। और जब अब क्या हुआ, दोनों का अनुपात जो थे, दोनों के अनुपात का जो अंतर आ रहा था कितना आ गया, 2 आ गया, सेम आ गया। तो जब सेम आ गया तो इसका क्या कर लें, इन अनुपातों का अंतर निकाल लें। तो अनुपातों का अंतर कितने का आ रहा है, तो देखिए इस अनुपात में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। कितने के दे रखा है, इस 5 वर्ष के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। तो फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की जो आयु का अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे पहले अभी का निकाल लें। तो इसका जो है कि 1 यूनिट बराबर अगर पता है तो 2 यूनिट बराबर निकाल लें। 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 5 यानी 10 वर्ष। क्या आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, अब इसका निकाल लें 4 यूनिट बराबर। तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 20 यानी कितना है, 4 × 5 कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, देखिए 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 10, और 4 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं जो पहली बहन है उसका नाम है A और दूसरी बहन की नाम है क्या, B। ठीक है, तो A/B यानी पहली बहन और दूसरी बहन B है। तो पहली बहन का जो वर्ष कितने वर्ष की है, वो उसका वर्ष आ गया कितना, 10 वर्ष। दूसरे का कितना आया है, 20 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये वर्तमान का आया है। कितने का, कब का आया है, वर्तमान का। और हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद का पूछा है। तो जब 5 वर्ष बाद का निकालना है हमें, तो इसमें क्या करें, 5 जोड़ दें। ठीक है, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 3, A आ जाएगा 5। ठीक है, कितना आ गया,
3/5। अब क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अनुपात आएगा इसका क्या, A/B बराबर आ जाएगा 3/5। ये क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। कितना आया, 3/5 का अनुपात होगा कब, 5 वर्ष बाद इन दोनों बहनों की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न सब सेम है, सेम तरीका ही अप्लाई करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही करना है, ठीक है। अंतर निकालना है, अगर अंतर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। फिर दोनों का देखिए, दोनों का पूछा है तो एक वर्तमान का है तो वर्तमान का निकालनी है, वर्ष आ गया इनका, ठीक है। अनुपात क्या होता है, अनुपात यानी ये कितने का आ गया, ये तो जो देखिए ए अनुपात जो आ रहा है ये वर्तमान का आएगा, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए था इसका 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष इसमें जोड़ लें, 5 वर्ष इसमें, 15/25 क्या हो जाएगा, 25 काटेंगे 3/5 आ जाएगा। तो जो 5 वर्ष बाद का अनुपात आएगा कितना आएगा, 3/, कितने का आएगा, 3/5 की आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु का 7 गुना है, ठीक है। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु के 4 गुना हो गई, तो माता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जो माता की आयु थी पुत्री की आयु से कितना है, 7 गुना है। तो मान लेते हैं माता की अगर आयु है तो पुत्री की आयु कितनी होगी, 1, क्योंकि 7 गुना है, ये माता है, ठीक है, एक कौन है, पुत्री है। फिर कह रहा कि 3 वर्ष बाद जो उसकी आयु है कितनी गुनी हो जा रही है, 4 गुनी, अपने पुत्री की आयु से कितनी गुनी हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है। तो यदि इसकी माता की आयु 4 अनुपात है तो इसका होगा कितना, 1, ठीक है, क्योंकि 4 गुनी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये क्या आया, ये 3 वर्ष पहले की अनुपात है या कितने की है, 3 वर्ष बाद की अनुपात है। तो दोनों में क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। इसमें देखिए कितने का अंतर आ रहा है, तो उसमें अंतर आ रहा है 6 का, कितने का आ रहा है, 6 का। इसमें कितने का आ रहा है, तो इसमें 3 का आ रहा है। देखिए जब अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात में देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। इस अनुपात में क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 3 से करेंगे। कितना आएगा, 7×3 और ये कितना जाएगा, 3, ठीक है। अब इसमें किससे का करेंगे, 6 से, कितना जाएगा, 24 और 6 का अनुपात आएगा, ठीक है। 24/6 का अनुपात आएगा, इतना अनुपात आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखें कि क्या अनुपात जो है अब सेम है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, सबसे पहले हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ रहा है कितने का, 18 का। कितने का आ रहा है, 18 का। यहाँ पर कितने का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर भी आ रहा है 18 का, ठीक है। और जब 18 का आ रहा है तो बराबर है, जब बराबर है तो इन दोनों में क्या करेंगे, हम अंतर देखेंगे। तो इसमें कितने का अंतर है, 3, तो 3 को क्या मान लें, यूनिट मान लें। क्या मान लें, यूनिट। अब 3 यूनिट बराबर किसके दे रखा है, तो 3 यूनिट बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, इस वर्ष के बराबर होता है। इस वर्ष में कितने, मतलब 3 वर्ष पहले की बात करा हो, 3 वर्ष बाद की, कितना वर्ष टोटल हो जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल हो जाएंगे इसमें कितने वर्ष, तो टोटल हो जाएंगे 6 वर्ष। कितने हो जाएंगे, 6 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा ना जी। अब बात करें, अब क्या पूछा है, तो दोनों का पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है दोनों का, ठीक है। और ये आ रहा है 3 वर्ष। देखिए ये जो अनुपात दे रखा है कब का दे रखा है, 3 वर्ष पहले का दे रखा है। तो पहले सबसे पहले 3 वर्ष पहले का हम इनका वर्ष निकाल लें, ठीक है। फिर 3 वर्ष पहले का निकल जाएगा तो वर्तमान का निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष पहले का कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है, 3 यूनिट बराबर हमें पता हो गया, तो 1 यूनिट बराबर हम पता कर लें। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 6/3 यानी 2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है, तो 21 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 21 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 21 × 2, ठीक है। कितना आ गया है आपका, ये आ गया कितना आ गया, 42 वर्ष।
ठीक है, कितना आ गया 42 वर्ष। देखिए ये माता का आ गया 4 वर्ष पहले का जो वर्ष है कितने 42 वर्ष के। ठीक है, अब जो पुत्री है उसका निकालना है तो 3 यूनिट है। पुत्री की कितनी यूनिट दे रखा है 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर, अगर 1 यूनिट बराबर पता है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वर्ष निकल कर के आया ये कब का आया है, तो ये आया है आपका 3 वर्ष पहले का। जबकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान आयु। तो 3 वर्ष पहले का पता हो गया, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी से बात कर लीजिए इस तरह से कि अगर मान लीजिए अभी वर्तमान है, 3 वर्ष पहले जाएंगे, 3 वर्ष पहले का पता है तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान का आ जाएगा। ठीक है, तो जब 42 में यानी माता की आयु जो आएगी, किसकी, माता की जो आयु आएगी कितनी आएगी 42 + 3 बराबर आ जाएगा आपका कितना 45 वर्ष। कितना जाएगा 45 वर्ष माता की आयु आ गई। ठीक है, अब बात करें पुत्री की। पुत्री की आयु बात करें तो 6 वर्ष A + 3 कितना जाएगा 9 वर्ष। कितना जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, तो माता की आयु आ गई 45 वर्ष और पुत्री की आयु आ गई कितनी 9 वर्ष। ठीक है, देखिए यही एग्ज़ाम में हमारे इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं और बात करेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए रखेंगे इतना ही। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई भी जो इसमें कुछ भी आपको जहाँ से भी डाउट आ रही हो, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, अब फिर आगे रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।